जौहर इंजीनियर नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश के लिमिटेड की ओर से आई है। ये जो वैकेंसी आंध्र प्रदेश की ओर से है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के जो भी बच्चे हैं वो सारे लोग एलिजिबल है, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि इसमें आपको परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। ये जो पोस्ट के लिए निकाला है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, सिविल, ये तीनों ब्रांच के लिए बच्चे इसमें एलिजिबल है। अब अगर आप कोई और ब्रांच से हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी वो मैं आपके ब्रांच के लिए लेकर आऊँगा। ये जो वैकेंसी है इसमें इसका जो डेट है वो 20/7/2026 तक इसका लास्ट डेट है, और जो स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप वो 30/6/2026 तक होगा। इस वाले लिंक या फिर इस वाले लिंक पे जाकर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 साल से, अगर आपका ज़्यादा एज हो चुका है और 42 साल से कम है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे रहेंगे उनके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास टेलीकॉम वाले बच्चे लोग हैं, उनके पास डिग्री होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो इसमें आप एलिजिबल है। और अगर सिविल वाले बच्चे की बात करें तो डिग्री आपका सिविल में होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। बात करें सीट की, तो सीट जो डबल ई है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर है उनके लिए 128 सीट है, जो टेलीकॉम वाले हैं उनके लिए 3 सीट है, जो सिविल वाले हैं उनके लिए 1 सीट है। तो टोटल लगभग जो सीट है वो 128 इसमें है। तो इसमें से 128 में से 6 ओपन है और 118 जो है वो लोकल लोगों के लिए है। यानी कि जो ओपन है इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, और जो 118 है उसमें सिर्फ वहाँ का सिटीजन एलिजिबल है। इसी तरह अगर बात करें कि टेलीकॉम, टेलीकॉम में 3 सीट है, जिसमें से 2 सीट लोकल लोगों के लिए और 1 सीट है जो कि ऑल इंडिया एलिजिबल ओपन है। और नेक्स्ट जो सिविल है उसमें 4 सीट है, 4 सीट में 1 सीट को ओपन रखा गया है और 3 सीट को लोकल सीट के लिए रखा गया है। तो ये सीट का यहाँ पे बाइफरकेशन दिया हुआ है कि कैसे कैसे सीट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रही बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो सारा कोर जो ब्रांच है, मतलब जो भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उससे आपको 70 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से यहाँ से ये सिलेबस से 70 नंबर का आपको पूछा जाएगा। सिमिलरली अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का ये सिलेबस है, इससे आपको 70 नंबर का पूछा जाएगा। सिमिलरली जो टेलीकॉम वाले बच्चे हैं उनको भी टेलीकॉम से 70 नंबर का पूछा जाएगा। 70 नंबर यहाँ से हो गया, उसके बाद 30 नंबर जो होगा आपका नॉन टेक्निकल से होगा। नॉन टेक्निकल से क्या क्या होगा, रीजनिंग से होगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये जो एग्जाम है इसको यहाँ पे समराइज करके दे दिया गया है कि तीनों ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको 70 नंबर का कोर यानी कि टेक्निकल से, 5 नंबर जनरल इंटेलिजेंस, 7 नंबर जनरल अवेयरनेस, 5 नंबर इंग्लिश और 8 नंबर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 5 नंबर कंप्यूटर, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 3 घंटे का दिया जाएगा, वो लिखा हुआ है, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए ये सारा जॉब लोकेशन है, तो यानी यहाँ पे आपको जॉब के लिए भेजा जा सकता है। बात करें जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 रुपया फीस है, जो कि आपको 30 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में जमा करना है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आंध्र प्रदेश में लगभग 47 शहर में एग्जाम होगा, तो कहीं पे भी जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। या फिर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो तेलंगाना में 2, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा जगह में भी एग्जाम होगा। और एग्जाम की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली आपका मेरिट लिस्ट होगा, यानी कि सीबीटी बेस्ड में आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम के बाद डायरेक्ट आपको सिलेक्शन होगा, जो कि 1:1 रेशियो पे होगा। जो लोग 20 में सेलेक्ट होंगे उनको डायरेक्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ शेड्यूल दे दिया गया है कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो 25/6/2026 को रिलीज हो चुका है, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाले लिंक पे या फिर इस वाले लिंक पे जाकर, जो कि 30/6/2026 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 20/7/2026 तक को रात 12 बजे से 1 मिनट पहले तक चलेगा। इसका जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा वो 15 अगस्त से रिलीज कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जो डाउनलोड हॉल टिकट है यानी कि एडमिट कार्ड 7 दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा, और जो एग्जाम होगा वो 22 से लेकर 29 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकता है। और ये सब सारा आफ्टर एग्जामिनेशन का बातें हैं, जो कि आंसर की कैसे कैसे रिलीज होगा। तो जो लोग भी इसमें एलिजिबल है वो जरूर इसमें अप्लाई करना है, और किसी का भी कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।